प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ क्रमांक 5 मध्ययुगीन काव्य में भक्ति महिमा पढ़ेंगे, जो कि संत दादू दयाल जी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। संत दादू दयाल जी का जन्म 1544 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। आपके गुरु का नाम बुड्ढन था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात सांभर, राजस्थान में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। संत दादू दयाल जी की मृत्यु जो है 1603 में हुई। आपकी प्रमुख कृतियां अनभवानी, कायाबेली आदि। यह काव्य दोहा विधा में आता है और यह साखी का अंश है। साखी का अर्थ है साक्ष्य, प्रत्यक्ष ज्ञान, नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुए। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्ति और उपदेशों का समावेश है। तो चलिए मध्ययुगीन काव्य में भक्ति महिमा, जो कि संत दादू दयाल जी द्वारा रचित है, पढ़ेंगे और जानेंगे कि कवि संत दादू दयाल जी ने इस काव्य के माध्यम से हमें क्या बताया है। सबसे पहले जो दोहा हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। माखन मन पाहन भया, माया रस पिया, पाहन मन माखन भया, राम रस लिया। इस दोहे में आए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। माखन यानी मक्खन, यानी मक्खन जैसे कोमल। पाहन यानी पत्थर या कठोर। राम रस यानी भक्ति रस। तो इस दोहे के माध्यम से कवि संत दादू दयाल जी कह रहे हैं कि हम इंसान माया मोह में लिप्त होने के कारण हमारा मक्खन जैसा कोमल हृदय भी पत्थर जैसा कठोर हो गया, मगर जिसने भक्ति रस पिया है, यानी भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह को स्मरण किया, भक्ति किया, उनका पत्थर समान दिल भी पिघलकर मक्खन जैसा कोमल बन गया है। यानी यहाँ पर माया मोह और भक्ति भावना से लिप्त होने पर क्या होता है, यह कवि दादू दयाल जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। हमारा अगला जो दोहा है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नहीं राम, दादू महल बारीक है, दावे को नाही ठाम। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द जान लेते हैं। मैं यानी अहंकार, मैं यानी अहंकार, ठीक है। बारीक यानी संकीर्ण, छोटा। दवे कु यानी कि दोनों। नाही ठाम, नाही ठाम यानी कि नहीं स्थान, स्थान नहीं, ठीक है। यहाँ कवि कहते हैं जहाँ मैं यानी अहंकार है वह भगवान नहीं हो सकते, और जहाँ भगवान है वह अहंकार यानी मैं, मेरा, यह भावना नहीं हो सकता। हमारा हृदय एक छोटा महल है जहाँ कोई एक ही ठहर सकता है, कोई एक ही रह सकता है, एक तो भगवान या फिर हमारा अहंकार। अतः यदि
हम उस ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, अगर आप ईश्वर की दर्शन की अभिलाषी है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें अहंकार जो है वह त्याग करना होगा। अगला दोहा, दादू गावे सुरती सो बानी बाजे ताल, यहू मन नाचे प्रेम सो आगे दीनदयाल। સુરતી અને સ્મરણ, બાણી બાજે તાલ અને સુંદર વાણી, ગીત या लय छंद, दीनदयाल ने भगवान ने दुखियों पर कृपा करने वाले। ठीक है, अब अर्थ जान लेते हैं यानी इन पंक्तियों का आशय क्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं यह जान लेते हैं। दादू दयाल ईश्वर भक्ति में लीन है, वे मगन होकर अपनी स्मरण शक्ति के सहारे प्रभु की वंदना कर रहे हैं। उनकी वाणी में ऐसी मुखरित हो रही है मानो ताल बज रहा है, एक सूर एक ताल बज रहा है। वे कहते हैं कि उनका मन प्रेमोन्माद में नाच रहा है। उनको अपने समक्ष अपने आराध्य और दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब हमारा अगला दोहा, जे पहुंचे ते कहीं गए, तीन की एके बात, सबे सादों का एक मत, बीच के 12 बाट। पहुंचे यानी जो सफल रहे, ज्ञानी धनी व्यक्ति, जो सफल कौन होते हैं, जो ज्ञानी धनी व्यक्ति होते हैं वे पहुंचे यानी जो सफल हुए हैं या फिर ज्ञानी धनी व्यक्ति। एक ही बात यानी एक ही कहना है उनका। सबे साधो यानी सभी साधु संतों का, 12 बाट यानी विभिन्न मार्ग। कवि दादू दयाल जी कहते हैं सभी ज्ञानी ध्यानी साधु संतों का, यानी जिन्होंने भक्ति के सहारे इस जीवन रूपी भवसागर को पार कर लिया है, उनका एक ही कहना है। और कुछ लोग जो है भिन्न भिन्न भ्रमित करने वाले मार्ग बताते हैं। तो हमें किनका सुनना है, जो ज्ञानी ध्यानी साधु संत है, क्योंकि उनका एक ही कहना है कि भक्ति भावना हमारे मन में होनी चाहिए, हमने गुरु की स्मरण करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा अगला पद, अगला दोहा, दादू पाती प्रेम की बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई। बिरला यानी कम लोग, बहुत कम लोग, बाचे यानी पढ़ना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि वे प्रेम की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ पाता है, यानी प्रेम की जो भाषा है वह कम लोग ही पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। उसे समझना सबके वश की बात नहीं है, उसे वही पढ़ पाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ हो। यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है तो वेद पुराण जैसे ग्रंथ भी पढ़ने से कुछ नहीं होता। यानी हमारे मन में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, हमारे मन में दूसरों के लिए सहानुभूति दया की भावना होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए। केवल वेद पुराण ग्रंथ पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। हमारा अगला दोहा, कागद काले करी मुए केते वेद पुराण, एके आखर पीव का दादू पड़े सुजान। आखर यानी कि अक्षर, पीव यानी प्रेम का, सुजान यानी चतुर या ज्ञानी। दादू दयाल जी कहते हैं कि अनेक लोगों ने वेदों और पुराणों जैसे महान ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है और उनकी व्याख्या करने में लिख लिख कर कागज काले कर दिए, अर्थात अनेक पुस्तकें लिख डाली, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग
नहीं मिला। कवि कहते हैं कि जिसने प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया, उन्हें समझ लिया, वही सुजान है, यानी वही ज्ञानी है। केवल भर भर के लिख देने मात्र से कुछ नहीं होता है। जिन्हें भगवान का एक अक्षर भी पढ़ लिया है, उनका ध्यान किया है, वही सुजान है, वही ज्ञानी है। अब हमारा अगला साखी या दोहा। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे ना मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा हुई। कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। बैरी यानी शत्रु, मैं यानी अहंकार, मर जीवा यानी जीवित होते हुए भी मरा हुआ। और इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं यानी मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु निकला, जिसने मुझे मार डाला, मुझे पराजित कर दिया। मुझे कोई दूसरा नहीं मारता है, मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ। अर्थात मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला निकला, कोई दूसरा नहीं। और इसलिए मैं स्वयं अहंकार को मारने जा रहा हूँ। इसके मरने के बाद ही मैं फिर जी उठूंगा और मैं मरजीवा बन जाऊंगा। हमारा अगला साखी या दोहा। जिनकी रख्या तू करे, ते उबरे करतार, जे तय छाड़े हाथ थे, ते डूबे संसार। जिनकी रख्या यानी कि रक्षा, करतार यानी कि संसार रूपी भवसागर। इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। कवि सर्वशक्तिमान प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिसकी रक्षा तू करता है, वही संसार सागर को पार कर सकता है। यानी जिस पर तेरी दृष्टि है, तेरा आशीष है, तू जिनके साथ है, वही इस भवसागर को पार कर सकता है। जिनका हाथ तू छोड़ देता है, वे भवसागर में डूब जाते हैं। इस संसार रूपी भवसागर में वो डूब जाते हैं। अर्थात जिस पर तेरी कृपा होती है, वे ही इस जीवन में सफल हो पाते हैं। हमारा अगला साखी। काहे को दुख दीजिए, साई है सब माही, दादू एके आत्मा, दूजा कोई नाही। इसमें कठिन शब्द एके आत्मा यानी कि सब एक है, ठीक है। दूजा यानी कि दूसरा। चलिए इसका आशय समझ लेते हैं। दादू दयाल जी कहते हैं कि हे नासमझ, तू किसी को क्यों दुख देता है? प्रभु तो सभी के अंदर है, सभी में विद्यमान है। सबकी आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा यहाँ दूसरा कोई नहीं है। यानी हम सब समान है, एक है, तो फिर किसी को क्यों दुख देना है? ठीक है। अब हमारा अंतिम साखी या दोहा। दादू, इस संसार में ये दो ही रतन अमोल, एक साई एक संत जन, इनका मोल ना तोल। दादू जी कह रहे हैं कि इस संसार में यानी इस दुनिया में ये दो ही रतन अमोल, रतन यानी कि रत्न, दो यानी कि दो, अमोल यानी कि अनमोल, साई यानी कि भगवान, और संत जन यानी कि साधु संत, जो जब ध्यान करते हैं। ठीक है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से दादू दयाल जी कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न हैं। इनमें से एक रत्न है स्वयं प्रभु, और दूसरा रत्न प्रभु की आराधना करने वाले संत जन है। ये दोनों रत्न अनमोल है, इन्हें
ना खरीदा जा सकता है और ना तोला जा सकता है। इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकते। अनमोल है इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, आशा है आप लोगों को इन साखियों का अर्थ समझ में आ गया है। तो इन साखियों के माध्यम से, इन दोहों के माध्यम से संत दादू दयाल जी कह रहे हैं कि ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो मन के भीतर है। नाम स्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन या मुलायम बन जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ही ज्ञानी होते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भवसागर को पार कर सकता है, और जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कोई नहीं मार सकता। ईश्वर एक है, वह सभी मनुष्यों में समान रूप से विराजमान है, अतः सबको समान मानना चाहिए। तो इन साखियों से हमने इस प्रकार ज्ञानार्जन किया है, जो कि हम अपने जीवन में भी सदैव इसका उपयोग करेंगे और सदैव अपने जो संत जन हैं इन्हें हम सम्मान देंगे। अपने जो इष्ट भगवान हैं उन्हें हम स्मरण करेंगे। अब हम अगले पाठ में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए और इस काव्य को फिर से आप पढ़कर समझने का प्रयास करें। केवल सुनने मात्र से आप समझेंगे नहीं जब तक आप स्वयं अध्ययन नहीं करेंगे। धन्यवाद।